क्विनाइलिन रिअरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था और शायद आपने सॉल्व किया होगा। सॉल्व तो किया था ना, मतलब गलत तो नहीं हुआ था ना आपसे, आप लोग से? मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कराया है। खैर देखो बच्चों, डाई का मतलब होता है दो, मतलब ऐसे लिख देता हूं डाई, है ना, डाई। डी मतलब डाई, आई मतलब होता है आइसो, डाई आइसो, डाई आइसो। बी मतलब होता है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल। देखो मैं पहले आइसो ब्यूटाइल लिख देता हूं, ये देखो जरा, 4 कार्बन है, इसका नाम आइसो ब्यूटाइल है, तो हमें 2 बार लेना है तो हम 2 बार कर देते हैं, ये 2 बार। अच्छा ये रिएजेंट का मैं नाम लिख रहा हूँ, क्यों? ताकि रिएजेंट पहले होगा तभी तो प्रोसेस आगे होगा। तो ये हो गया डाई आइसो ब्यूटाइल। और ए एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, और एच का मतलब होता है हाइड्राइड। तो ये देखो एल्यूमिनियम लगा दिया मैंने और हाइड्राइड लगा दिया मैंने, है ना साहब, ये इसका रिएजेंट। और मुझे एक बात बताओ, जब भी कभी किसी मेटल से हाइड्रोजन लगा तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलता है? H- के फॉर्म में बाहर निकलता है। और जब भी कभी H- के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाह की तरह ही काम करेगा, लाह की तरह काम करेगा, NaBH4 की तरह काम करेगा। ये अलग बात है कि बेचारा इसका जो H- है वो थोड़ा सा माइल्ड हो, थोड़ा सा कमजोर होगा, यहाँ से जो H- निकलेगा वो थोड़ा सा माइल्ड होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसका जो फंक्शन है ना, इसका जो फंक्शन है वो भी लाह की तरफ ही होगा। फंक्शन लाइक डेट ऑफ लाह। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए कि इसका फंक्शन लाह की तरफ है, लेकिन ये लाह की तरफ तो काम तो करेगा, लेकिन लाह की तरफ पूरी काम तो नहीं करेगा। भाई इसका H- बहुत ही वीक है ना, माइल्ड है, बहुत ही वीक है, कमजोर है, इसका मतलब रिडक्शन तो करेगा लेकिन सभी का नहीं करेगा। क्यों? भाई इसका H- वीक है ना, मतलब अच्छा फंक्शन उसकी तरह काम करेगा, मतलब H- सप्लाई करेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ये सब प्रोसेस होने वाला है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है ना, ये एस्टर का रिडक्शन करता है। अगर आपने एस्टर में डाइबाल एच का यूज किया ना, डाइबाल एच का यूज किया, नॉर्मल टेम्परेचर रखा, रूम टेम्परेचर, तो मुझे कोई बताएगा एस्टर का रिडक्शन पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है? पहले आपको पता है ना, ये बीच में से अल्कोहल, अल्कोहल, आर CH2OH प्लस R-OH। मुझे बताइए क्या ये काम ला भी कर सकता था? हाँ, क्या ये काम सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 कर लेगा? नहीं, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एसिड और इसके डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं कर पाता, वो मात्र 4 जगह करता है, और एसिड के एसिड डेरिवेटिव में केवल और केवल एसिड हैलाइड का करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो प्रश्न ये है कि सर ये जब ये काम लाह कर सकता है तो फिर सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डाइबाल एच? भाई आपने जो रिएक्शन लिखा है वो रिएक्शन तो लाह भी कर सकता है क्या? मुझे बताओ, अगर मैं इसकी जगह पे लाह लिख दूं तो क्या दिक्कत है? क्या ला ये काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता, ला भी ये रिएक्शन कर सकता, ला भी एस्टर को ऐसे ही तोड़ता है। तो फिर हमारे मन में प्रश्न आएगा, फिर ये सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बच्चों इसका इंपॉर्टेंट काम देखो, आप सभी को पता है कि जब भी कभी एस्टर का रिडक्शन किया जाए तो उसकी जो ट्रेन है वो एल्कोहल पे जाके रुकती है, बीच में कभी नहीं रुकती है, सभी को पता है। लेकिन बच्चों यदि आपने मान लीजिए टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस रखा, ये पूरी प्योर एनसीईआरटी की बात है, प्योर एनसीईआरटी ऐसा लिखा गया है, और मान लीजिए कि आपने डाइबाल एच ले लिया, डाइबाल एच, तो बच्चों ये इसको बीच में रोक देता है। बीच में पता है ना, किसी एसिड का बीच मतलब एल्कोहल के पहले एल्डिहाइड होता है। बच्चों यही इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए यह पेपर में पूछा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, यह एस्टर को एल्डिहाइड पे रोक सकता है यदि आपने डाइबाल एच और टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस रखा।
क्लियर? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और नहीं तो मुझे बताइए, कोई भी एसिड डेरिवेटिव कहाँ पे जाकर रुकता है? अल्कोहल पे रुकता है। तो ये तो काम पूरी दुनिया करती है, लेकिन ये डाइबैलेंस की सबसे खास बात होती है कि यह साइनाइड को ना, यह साइनाइड को एल्डिहाइड पे रोक देता है। देख रहे हो ना? मान लीजिए आपके पास साइनाइड है और कभी आपको डाइबैलेंस दिख गया, तो उससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वो अपना एल्डिहाइड ही बनाएंगे। बाकी तो आपको पता है ना, साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? 1 डिग्री एमीन बनता है। आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? 2 डिग्री एमीन बनता है। ये तो सबको पता है ना? तो बच्चों इस बात का याद रखेंगे, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनाता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट बात? देखो बच्चों ध्यान से, मुझे एक बात बताओ। मान लीजिए कि आपने एसिड लिया, ठीक है, और मान लीजिए उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव सही है। अब मान लीजिए आपने इसका रिडक्शन कराया, रिडक्शन, तो आपको ऑलमोस्ट प्रोडक्ट क्या दिखा? आपको क्या दिखा? मतलब इसका ऑलमोस्ट प्रोडक्ट आपको क्या दिखा? अल्कोहल दिखा। सही बात है। और बच्चों अभी तक आप जो भी रिएक्शन करा रहे हैं उसमें लास्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो अल्कोहल मिलता है। ऐसा कहा जाता है ना कि कोई भी एसिड लो, उसका डेरिवेटिव लो, जो लास्ट जो प्रोडक्ट मिलता है उसको वो अल्कोहल ही बनता है, ऐसा बोला जाता है। और ये बात तो सही है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हमारे पास बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रांग। उसके बारे में बहुत पहले मैं बता सकता था, लेकिन अब बता रहा हूं। वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपने सुना भी होगा, ये एनसीईआरटी में लिखा, भी लिख देता हूं, रेड फास्फोरस प्लस HI, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चों इसकी खास बात सुनो, क्या करता है? यह एसिड हो, उसका डेरिवेटिव वो कुछ भी हो, वो सबको ना इस रास्ते से लेके आएगा और लास्ट में एल्केन में बदलेगा। कोई भी हो, सबको एल्केन बदल देगा। वो इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इसमें रेड फास्फोरस और HI अप्लाई किया ना, तो ये सब के सब जाके एल्केन में बदलेंगे, सब एल्केन में बदलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है एल्केन में ना बदले, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। अगर मान लो कभी गलती से, जैसे मान लो कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो करा दूं, जैसे मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, RCuCl, ठीक है? अब RCuCl पूरी दुनिया को पता है कि RCuCl यूज करने पे अल्कोहल बनता है, सही बात है। मान लीजिए आपने रेड फास्फोरस HI ले लिया, रेड फास्फोरस HI ले लिया, तो बच्चों ये रेड फास्फोरस HI पता है क्या करेगा? ये इसको आगे ले जाएगा। पहले तो सम्मान की तरफ से, मैं दोबारा, ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ हाँ सर। तो सबसे पहले क्या करेगा ना, इसको ना पहले सबसे पहले अल्कोहल में बदलेगा, जो कि सब लोग बदलते हैं। लेकिन आपने रेड फास्फोरस HI लिया ना, तो यहां तक रुकेगा नहीं, बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा ना, इसको भी एल्केन में बदलेगा, ऐसे RCH3। यहां तक तो ठीक है ना? इस अल्कोहल का हटा के क्या चिपका देगा? ये देखो एल्केन, ये रहा एल्केन। अब जहां देखो ध्यान सब लोग, तो मैं आपसे क्या बता रहा था कि रेड फास्फोरस HI इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि वह किसी भी चीज को ना अल्कोहल पे नहीं रोकता, उसको आगे जाके एल्केन पे रोक देता है। आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी, मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने ये ले लिया, एसिड ले लिया। अब इस एसिड में आप कितना भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लाह डाल दिया, तो उसका लास्ट स्टॉपेज क्या है? वो अल्कोहल पे जाकर रोक देगा। लेकिन यदि आपने रेड फास्फोरस HI डाल दिया ना, तो इसको एल्केन बदल देगा, सीधे एल्केन बदलेगा, सीधे एल्केन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एसिड और एसिड डेरिवेटिव से यदि आपको एल्केन बनाना है ना, तो आप रेड फास्फोरस HI से रिडक्शन करा दीजिए, सीधे एल्केन मिलेगा आपको। उतने ही कार्बन का मिलेगा जितने कार्बन, मान लीजिए इधर आप जितने कार्बन लेंगे उतने कार्बन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने RCHO ले लिया सपोज, और आपने रेड फास्फोरस HI डाल दिया, तो इसको भी एल्केन बदलेगा, सीधे एल्केन बदलेगा। देखो एल्केन। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि केवल एसिड डेरिवेटिव। आप ये देखिए, आप मान लीजिए कि आपने कीटोन ले लिया,
आपने कीटोन ले लिया, कीटोन, ये कीटोन है ना। अब परेशान ना, थोड़ा सा आज नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं कैसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन चिंता ना करें, मैं इसको बताऊंगा ना, बस आप अपनी जगह पर डटे रहेंगे। तो बच्चों, आपको सामने कभी भी यदि रेड फास्फोरस एचआई कभी भी जीवन में कभी भी दिखाई दे, कभी भी दिखाई दे, जैसे रेड फास्फोरस एचआई दिखाई दे, तो आपको सीधे एल्केन बनाना, सीधे एल्केन बनाना। अच्छा, मान लीजिए किसी ने साइनाइड ले लिया, तो बच्चों ये साइनाइड को भी एल्केन में बदल देता है। मतलब ऐसा कोई भी स्पीसीज नहीं है जिसमें रेड फास्फोरस डालो एल्केन ना बदले, सबको एल्केन बदल देता, किसी को भी। तो मैं इसको आपको फोटो दिखा देता हूँ, फोटो मतलब थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, इसमें देख लीजिए, रेड फास्फोरस एचआई का कमाल देख लीजिए। देखो, रेड फास्फोरस एचआई बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आप कुछ भी ले लीजिए, एसिड हैलाइड ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका डेरिवेटिव ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सबको वो एल्केन में बदल देगा। तो पहले इसकी कुछ रिएक्शन, मतलब फिर स्टीफन रिएक्शन बताता हूँ। ये देख रहा हो ना, इसको भी एल्केन में, 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 है ना। खैर, ये मैंने जानबूझ के बीच में स्टीफन रिएक्शन लिख दिया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में स्टीफन रिएक्शन ये लिखा हुआ है कि साहब ये स्टीफन रिएक्शन है। देखो बच्चों, ऐसा है ना कि अगर किसी साइनाइड के सामने यदि आपने कभी भी, यदि किसी साइनाइड के सामने कभी भी यदि आपने SnCl2 और डाइल्यूट एसिड लिया, SnCl2 और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड लिया, तो ये जो साइनाइड है ना, ये एल्डिहाइड में जाकर रुक जाता है, और इसी रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन बोला जाता है। स्टीफन रिएक्शन, एक बार फिर सुनिए, साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलने की टेक्निक डाइबाल H के पास भी है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, और साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलने की टेक्निक स्टीफन रिएक्शन के थ्रू SnCl2 डाइल्यूट HCl के पास भी है। भाई ये भी एक रिडक्शन वाला रिएक्शन है, इसलिए मैंने बता दिया। अब होता कैसे ये भी देख लो। सबसे पहले SnCl2 क्या करता है, इस HCl से रिएक्शन करता है और SnCl4 बनाता है, और साथ में 2 हाइड्रोजन फ्री करता है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है बच्चों में, ये 2 हाइड्रोजन है ना, ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन होता क्या, मेरी बात सुनो। देखो बच्चों, मान लीजिए कि आप कोई भी एल्डिहाइड ले ले, कोई भी एल्डिहाइड ले ले, कोई भी एल्डिहाइड, और कोई भी कीटोन ले ले, कोई भी एल्डिहाइड ले ले, कोई भी कीटोन ले ले, कोई भी, और उससे डायरेक्ट यदि आपको एल्केन बनाना है, उससे अगर डायरेक्ट आपको एल्केन बनाना है, तो एक मेथड तो मैंने अभी बताया, कौन सा मेथड बताया, क्या यूज करेंगे डायरेक्ट बन जाएगा, अभी मैंने बताया ना, रेड फास्फोरस एचआई। रेड फास्फोरस का चाय बनाएंगे। लेकिन बच्चों इसके लिए भी एक और, इसके लिए 2 और मेथड है, 2 और मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, एक है क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, और एक है उल्फ किश्नर। हो सकता है कि आपने नाम सुना होगा, अभी मैं लिख रहा हूं तो, उल्फ किश्नर। एक बार फिर सुन लीजिए, क्लीमेंशन और उल्फ किश्नर केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, और किसी के लिए नहीं। ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप क्लीमेंशन और उल्फ किश्नर आप किसी जगह लगा दीजिए, सोचे आप एल्केन बन जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। कैसे मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। पहले इसका रिएजेंट देखते हैं, ZnHg, जिंक अमलगम। आपको पता है ना, जब भी कभी Hg किसी मेटल के साथ जुड़े तो उसको अमलगम कहते हैं, जिंक अमलगम के साथ बच्चों आपको HCl लेना है, HCl। तो कुल मिला के आपको ये जो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में होती है, कृपया इस बात पे फोकस करें, जो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। और उल्फ किश्नर के बारे में जरा सुनिए, उल्फ किश्नर में आप सबसे पहले हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन मतलब NH2 हाइड्रोजन लेंगे, और साथ में बच्चों कोई बेस लेंगे, बेस मतलब KOH या NOH में कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, उल्फ किश्नर को WK लिख देता हूँ, क्लीमेंशन को CR लिख देता हूँ, ठीक है। अब जरा करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, कोई भी, ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, और मान लीजिए कि आपने वुल्फ किश्नर ले लिया, या वुल्फ किश्नर मान लो ना लो, मान लो कि आपने क्लीमेंशन ले लिया, क्लीमेंशन। तो बच्चों इन दोनों में से आप कुछ भी लेंगे ना,
तो ये क्या होता है ना, ये यहाँ से बच्चों ने ये ऑक्सीजन हटा देता है, और जहां से आपको ऑक्सीजन हटाना वहां पे 2 हाइड्रोजन चिपकाना है, ये नियम है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चिपकाना है और ये एल्केन बन जाता है। मतलब इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर लीजिए, दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है वो उसको एल्केन पे ही बना के रोकेगा। अब जरा मैं पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इस बात को हम लोग और अच्छे से देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ताकि हमें कुछ बातें समझ में आ जाए। जरा कुछ क्वेश्चन देखिए, है ना, पहले कुछ क्वेश्चन करा दो जैसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। जरा जरा इसकी पहले एक फोटो ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आज तो मैंने बहुत नहीं बोला किसी की वो लेने के लिए, फिर भी देख लीजिए। इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों अगर मान लीजिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड उसको एल्केन बनाना, उस पर 2 मेथड। एक तो आप रेड फास्फोरस एचआई ले लीजिए, वो तो सदाबहार है, वो किसी को एल्केन बदलेगा। लेकिन यदि आपने डाइबाइल एच लिया ना, सॉरी डाइबाइल एच के बारे में कह रहा हूँ, यदि आपने क्लेमेंशन लिया या वुल्फ किस्नर लिया, दोनों भी एल्केन बदल देगा। जरा मेरी बात सुनो। पहला क्वेश्चन देखो जरा, CH3 CHO। अब मान लीजिए कि आपने वुल्फ किस्नर लिया, या मान लीजिए कि आपने क्लेमेंशन लिया, क्लेमेंशन। तो बच्चों ये CH3 CHO तो ऐसे ही रहेगा। अब ये ऑक्सीजन को हटाएगा और 2 हाइड्रोजन चिपकाएगा। क्यों क्यों 2 हाइड्रोजन चिपकाएगा? CH3 हो जाएगा, एल्केन बन गया ना। जरा मुझे एक और क्वेश्चन बताओ। मान लो कि CH3 COCH3 है, मान लीजिए कि आपने वुल्फ किस्नर लिया या क्लेमेंशन लिया, तो बोलो क्या होगा? यहां से इस ऑक्सीजन को हटाएगा और 2 हाइड्रोजन चिपकाएगा। बोलो CH3 CH2 CH3, है ना। एक क्वेश्चन और बता दो। मान लीजिए कि आपने ऐसे ले लिया, ऐसे, और मान लीजिए कि आपने यहाँ पे दोनों में से कुछ भी ले लिया, तो बोलो क्या होगा? इसको हटा देगा और 2 हाइड्रोजन चिपका देगा। तो 2 हाइड्रोजन चिपकाओ या ना चिपकाओ मुझे बताओ। अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐसे चिपका भी दूं, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखाओ या ना दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है भाई? ये भी तो साइक्लोहेक्सेन है। अगर मैं ऐसा दिखा देता तो क्या दिक्कत? ऐसा दिखा देता तो सिंपल है ना ऐसे क्वेश्चन। क्यों आसान है ना? अच्छा मान लो कि मैं पेपर में ऐसे दे देता, मान लो डराने के लिए, मान लो पेपर में ऐसे गिवन होता है, ऐसे ऐसे डराने के लिए मान लीजिए पेपर में ऐसे दिया होता है, ऐसे ऐसे पेपर मान लो डराने के लिए दिया होता, ऐसे। अब मान लो कि मैंने वुल्फ किस्नर या रिडक्शन में कुछ भी करा ली दोनों में से, तो क्या होगा? यहां से हट जाएगा ये ऑक्सीजन। जरा बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो एक तरफ 6 मेंबर की रिंग, अब बीच में हट गया तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चिपकाना पड़ेगा ना, आपको बोला था मैंने, ऐसे। और इधर भी 6 मेंबर की रिंग। देखो आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो जब कभी भी आपको वुल्फ किस्नर रिडक्शन और ये क्लेमेंशन दिखाई दे, बिना सोचे आपको ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, बिना सोचे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, एकदम डायरेक्ट आपको यही प्रोडक्ट बनाना है। तो एक तो बात तो समझ में आ गई। अब मुझे जरा एक चीज और बता दीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। इतना समझ में आ गया ना सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हेलो। अब जब प्रश्न ये है कि सर मुझे एक बात बताइए, जब दोनों एक ही काम करता है तो दोनों में कोई ना कोई नुकसान फायदा तो होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि दोनों का काम एक ही, मैंने कहा, लेकिन सर एक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में और एक रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, तो क्या नुकसान क्या फायदा में उसके बारे में बताना, ध्यान सुनिए बच्चों जरा। पहले उसके बारे में बता दो, फिर इस पे आता हूँ, फिर इसके बारे में आता हूँ, ये दो अलग से। जरा देखो, ध्यान देखना, ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में दिखाई देगा। देखो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, मान लीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन है, मैंने क्या बताया था, यदि आप उसमें H2 निकल भी यूज करेंगे तब भी उसको अल्कोहल में ले जाके छोड़ देगा। भाई आपको पता ना एल्डिहाइड कीटोन तो बेचारा ऐसा है जिसका सभी रिडक्शन करा देते हैं, ला तो करा ही देगा, NaBH4 भी करा देगा। ये भी अभी मैं पढ़ाऊंगा जिसका नाम है Na एथेनॉल, बुओ ब्लॉन्क रिडक्शन के नाम से जाना जाता, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये आपके ना, वो जो मैंने लिस्ट बनवाया था उस लिस्ट में ये था, है ना, ये लिस्ट में था, और उसमें आपने देखा कि इसमें मैंने टिक किया था। और ये MP भी क्या होता है, मिरविन पांड्रव
वर्ली रिडक्शन होता है, ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये दोनों रिडक्शन है, ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन को भी एल्कोहल पे जाके रोक देते हैं। खैर मुझे बताओ, क्या हमने क्लीमेंशन रिडक्शन करा के भी क्या, अगर अगर मैं इनका क्लीमेंशन कराऊंगा तो क्या बनेगा? एल्केन। यदि मैं इसका वुल्फ किश्नर कराऊंगा तो क्या बनेगा? एल्केन। तो बच्चों ये देखो, 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन, 5 रिएक्शन, इस 5 से तो आप एल्कोहल बना लेंगे। किससे? अगर आप ये लेते हैं तो। और नीचे के अगर 2 रिएक्शन लेते हैं और साथ में यदि आपने ये तीसरा ले लिया ना, तो इन तीनों से एल्कोहल नहीं, इन तीनों से एल्केन बनेगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? नीचे वाली तीनों बात तो समझ में आ रही है ना? अब एक एक करके दोनों बात देखते हैं। दोनों बात ये मेरी बात सुनो। जैसे मान लीजिए कि आपने एल्डिहाइड कीटोन ले लिया और ये आपने वुल्फ किश्नर क्लीमेंशन रिडक्शन कराया तो एल्केन बन गया। यदि आपने वुल्फ किश्नर कराया तब ये एल्केन बन गया। दोनों में खास बात क्या है? क्लीमेंशन रिडक्शन जो होता है बच्चों, वो एसिडिक मीडियम में होता है। फिर से सुन लो, क्लीमेंशन एसिडिक मीडियम में होता है, वुल्फ किश्नर आपका बेसिक मीडियम में होता है। तो जरा इसका नुकसान देखो, जरा ध्यान से देखना, बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन है, मुझे बताओ, ये पहला क्वेश्चन तो याद रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या यहाँ पे CH3 बन जाएगा। ऑक्सीजन को रिमूव करें, 2 हाइड्रोजन ऐड करें, ये नियम है। जरा ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, जरा इस क्वेश्चन को देखो, अभी मैंने कराया था। क्या इसको हटा के 2 हाइड्रोजन लगा देना, क्या बात तो यही हो जाएगी ना? क्यों? अच्छा, दोनों में से कुछ भी कराओगे, दोनों काम कर सकता है। तो जरा ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मुझे बताओ आप क्या कराने जा रहे हैं? आप क्लीमेंशन कराने जा रहे हैं। क्लीमेंशन कैसे पता? क्योंकि आपने ये लिया। ध्यान सब लोग देखिएगा ना, बिल्कुल प्लीज। मुझे एक बात बता बच्चों, जैसे क्लीमेंशन क्या करता है, इसको तो उड़ा देगा और इसको ऐसे एल्केन बदल देगा। लेकिन बच्चों इस क्लीमेंशन में यहाँ पे एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर, एसिडिक। एसिडिक मतलब इसके पास H+ है। और बच्चों ये देखो, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब ये H+ को ट्रैप करने वाला प्राणी है ये। तो ये H+ को ट्रैप कर लेगा, और जैसे H+ को ट्रैप करेगा ये बन जाएगा H2O, मतलब OH2+ बन जाएगा ये। और उसके बाद H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। और जैसे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे जो Cl- है वो अटैक करके इस एल्कोहल को भी खसका के ये प्रोडक्ट बना देगा। मैं फिर समझा दूं, जरा जरा इसको समझिए। अगर इसको अगर समझ गए ना तो बस ये समझ में आ गया कि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं फिर समझाना चाहता हूँ, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान देखिएगा। तो इस बात को समझिए, एक बात फिर से समझिए, ये क्या मामला है। बच्चों एक बार फिर बताओ मुझे कि क्लीमेंसन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन किस मीडियम में होती है? एसिडिक मीडियम में होती है। सही बात है। तो अगर एसिडिक मीडियम में होती है और गलती से यदि आपने कोई भी बेस यूज कर लिया, बेस या कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपने ये साइक्लोहेक्सेन लिया, जरा ध्यान देखो, आपने ये साइक्लोहेक्सेन लिया, यहाँ पे कीटोन लगा दिया और गलती से यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है। और आपने क्लीमेंशन कराया। क्लीमेंशन में क्या क्या लेते हैं जरा बताओ? क्लीमेंशन में जिंक अमलगम लेते हैं, ZnHg, और साथ में HCl लेते हैं। तो बच्चों ये क्या करेगा? ये इसको हटा देगा। लो, इसको हटा दिया मैंने, ऊपर वाले को हटा दिया, ऊपर वाले को हटा दिया, ऊपर वाले को हटा दिया, यहाँ तक, सॉरी, इसको हटा दिया। लेकिन बच्चों आगे देखो, मुझे बताओ, आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये जो OH दिख रहा है ना, ये OH क्या करता है आपको अच्छे से पता है ना? ये OH क्या करता है ना, ये किसी भी H+ को बड़ा अच्छे से ट्रैप करता है, प्रोटोनेटेड करता है, आपको पता है ना? यहाँ लिख देता हूं, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब क्या हुआ? एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब ये हुआ कि इसको अगर कहीं भी एसिड मिल जाए ना तो वहां से रिएक्शन कर सकता है। कैसे? मतलब इसको मिला के इसको बेस भी बोल सकते हैं। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे H+ और Cl- भी सॉल्यूशन में है? ये H+ क्या करेगा? इस H2O से प्रोटोनेटेड होगा, प्रोटोनेटेड होगा तो OH2+ बनेगा। OH2+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बाहर निकलेगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बना देगा। अब इस कार्बोकेटायन पे क्लोरीन जाकर अटैक कर लेगा और ऐसे बना लेगा। ऐसे ये आंसर हो जाएगा।
तो प्रश्न ये है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अब इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि वो पेपर में ये कह रहा है कि आप इसका रिडक्शन कराइए, लेकिन रिडक्शन कराते समय आप एक विशेष बात मुझे बताइए। वो आपसे पेपर में ये कह रहा है, पेपर में आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में ये दे रहा है, ये मतलब वो चाहता है कि आप इसको तो हटा दें, लेकिन ये बेचारा जो OH है वो वही का वही रहे, वो बिल्कुल कोई डिस्टर्ब उसको ना करे। तो इस केस में ना बच्चों वुल्फ किस्नर कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वुल्फ किस्नर किस रिएक्शन में होता है? बेसिक मीडियम में, और बेस कभी आपस में रिएक्शन तो करेंगे नहीं। समझ नहीं रहो यार? हेलो, कुछ आना बोलो, कुछ बात समझ में आई तो? क्या कुछ तो बोलो। जय पटेल, ये बात समझ में आई? जय पटेल। हाँ सर। अच्छा, समीरा ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो जैसे पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मेरी बात समझिए, पेपर में ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि यदि आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है और आप प्रोडक्ट ऐसे बनाइए जिसमें अल्कोहल वैसे ही मिले, केवल और केवल ऊपर का कीटोन एल्केन में बदल जाए, तो बच्चों उस केस में हमेशा उल्फ किस्नर कराया जाता है। उल्फ किस्नर रिएक्शन कराना आपको हमेशा याद रखिएगा, उस केस में आपको उल्फ किस्नर रिएक्शन ही कराना है। तो मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे बता दो, मान लीजिए कि यदि आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, जरा मुझे बताओ, यदि आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास, मैं प्लस लिख देता हूं, मान लीजिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो क्या आपको क्लेमेंसन रिडक्शन कराना चाहिए? नहीं, आप इसको अवॉइड करना चाहिए। क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, वो फटाक से इससे भी रिएक्शन करेगा, भाई इसको तो हटाएगा, इसको भी रिएक्शन करेगा। तो उस केस में आपको वुल्फ किस्नर रिएक्शन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि वुल्फ किस्नर बेसिक मीडियम और ये भी आपका बेस है, तो कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और सुन लो, मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप है, बेस सेंसिटिव ग्रुप है, तो अब क्या करेंगे आप? अब आप ये करेंगे कि सर इसकी रिएक्शन हम वुल्फ किस्नर से नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस है, और बेस सेंसिटिव ग्रुप मतलब जो एसिड होती है इससे ट्रैप करके रिएक्शन कर सकता है, भाई एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा ना, या बेसिक मीडियम तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में आप क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे, क्लेमेंसन कराएंगे। समझ में आ गया? अब मैं अभी कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जरा देखो, इसको मैं हटा रहा हूं, ये तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये बात याद, मैंने ये नोट्स में लिख दिया, आप चिंता ना करें, ये पूरा मैंने नोट्स में अच्छे से लिख दिया है। आज मैं पीडीएफ जो दूंगा, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको सभी आंसर समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन जरा देखो, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ उसका आंसर भी लिखें। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्या देखिए, देख रहा ना वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन का सबसे कमाल की बात क्या है? बाकी तो ये बोर्ड में भी है, बोर्ड के सर लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये सबसे खास बात है। देखो बच्चों, मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, जरा सब लोग देखिए। ये रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन, ये देखो ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में मैंने अल्कोहल लगा दिया। अब मुझे एक करके बताइए, सबसे पहले मैंने ZnHg ले लिया, ZnHg और HCl ले लिया, मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे बताओ। इसका रिडक्शन तो हो जाएगा क्या? क्या यहाँ भी रिएक्शन होगा? हाँ। तो जरा बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ये मिलेगा कि सर ऊपर वाला तो एल्केन हो गया, एल्केन मतलब ऐसे डायरेक्ट सिंपल, और नीचे वाले में Cl जुड़ गया, यहाँ पे Cl जुड़ गया। चलिए अब इसी रिएक्शन को उल्फ किस्नर से कराते हैं, मुझे बताओ अब क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अब क्या अल्कोहल रिएक्शन करेगा? नहीं। नहीं। क्योंकि बेस बेस तो रिएक्शन नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अब मैं इसी रिएक्शन की, मैं इसी क्वेश्चन का रिएक्शन में H2 निकल से कराता हूं। अब बोलो क्या होगा? H2 निकल क्या करेगा? अरे मुझे बताइए, क्या H2 निकल आपको कीटोन का H2 निकल से रिएक्शन कराने पे क्या बनता था? यही तो है ना कीटोन, ये ऊपर वाला तो यही तो है, देखो ना ऊपर वाला तो यही है ना, क्या बनेगा?
डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्यों 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे कीटोन है ना, ऐसे कीटोन है, तो क्या किया मैंने, ऐसे बॉन्ड तोड़ा था मैंने, याद है, और यहाँ पे एक एच चिपकाया था और यहाँ पे एक नीचे चिपकाया था, तो नीचे चिपकाया ना चिपकाया कोई फर्क तो पड़ता नहीं। और बच्चों ये अल्कोहल वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। क्यों, सही बात है यहाँ तक? कुछ बोल दो। हाँ। हाँ। मान लीजिए आपने ला यूज कर लिया, तो कुछ बोलो। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा ना कि यदि आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो, मतलब अगर कोई बेस हो, तो प्लीज आप क्लीमेंशन को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि यदि आपने क्लीमेंशन करा दिया ना, तो ये भी रिएक्शन कर लेगा। और यदि आपके पास यहाँ पे कोई एसिड हो, मतलब बेस सेंसिटिव ग्रुप है, तो आप वुल्फ किश्नर को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये बेस है ना, तो बेस हमेशा जब भी निकलेगा ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, याद रखिएगा। ये बेसिक मीडियम है ना, तो बेसिक मीडियम हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और ये एसिडिक मीडियम है तो न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसने किया। तो बच्चों याद रखिए, अगर आपने ऐसा लिया तो यहाँ पे एल्केन अल्केन यहाँ कुछ बनेगा, एल्कीन, ऐसा कुछ अभी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में। फिलहाल अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा मैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वुल्फ किश्नर दोनों समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेरी बात स्पीड से सुनेंगे ना बच्चे। ये मैंने बात लिख दिया, ये मैंने पूरी बात लिख दिया है कि ये कैसे होगा, है ना। अगर जरा इस क्वेश्चन, जरा ये भी तो मैंने ये दोनों बता दिया मैंने। अगर इस क्वेश्चन को जरा देखो ध्यान से, मुझे बताओ इस क्वेश्चन को जरा देखो। जैसे मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन लिया और आपने इसमें क्लीमेंशन कराया, तो क्लीमेंशन किस मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिड और एसिड आपस में रिएक्शन तो करेगा नहीं, इसका मतलब ये ऐसे कैसा रहेगा, बस इसको उड़ा देगा, इसको उड़ा देगा, तो यहाँ पे 2 हड्डियां लगा देगा, ये देखो आंसर। क्यों? जैसे मान लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने इसका वुल्फ किश्नर कराया, तो वुल्फ किश्नर तो बेसिक मीडियम में होता है, बेस तो ये भी है, तो OH वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। जैसे मुझे बता, आपने वुल्फ किश्नर पढ़ाया, ये भी बेसिक मीडियम है, वे भी बेस है, तो आपको वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, है ना। अगर इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो कि आपने इस क्वेश्चन को बेसिक मीडियम में कराया, क्योंकि वुल्फ किश्नर आप करा रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में कराएंगे तो ये तो उड़ जाएगा, ये देखो ये उड़ गया। लेकिन बच्चों बेस क्या करेगा ना, बेस क्या करेगा, यहां से इसको हटा के, यहां से इसको हटा के ना, यहाँ पे एल्कीन बना देगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दो कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, इस ब्रोमीन को हटा देगा। तो बच्चा आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या 2 बातें याद रखनी है? यदि OH हो, यदि आपने वुल्फ किश्नर कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि आपने क्लीमेंशन कराया तो ये OH बदल जाएगा और वहां पे क्लोरीन चिपक जाएगा। दूसरी बात क्या लगाया, यदि आपने कोई हेलोजन फैमिली लिया और क्लीमेंशन कराया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने वुल्फ किश्नर कराया तो वहां पे एलिमिनेशन होकर एल्कीन बन जाएगा। बस आपको ये 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। याद रखिएगा, वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम, इसलिए एलिमिनेशन हुआ, इसलिए एल्कीन बना है। आप देख लीजिए, मैंने इसी रिएक्शन को यदि आपने एसिडिक मीडियम में कराया ना, तो ये ब्रोमीन वैसे का वैसे पड़ा, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। भाई ये भी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये भी क्लोरीन ब्रोमीन है, क्या रिएक्शन करेगा? अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, इसका तो क्लीमेंशन आप करा ही देंगे, इसका भी क्लीमेंशन करा देंगे, इसका भी क्लीमेंशन करा देंगे, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन मैंने सब लिख दिया, फिर भी देख लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब इसको मैं क्लीमेंशन करा रहा हूँ, क्लीमेंशन, तो ये तो एल्केन बच जाएगा। लेकिन बच्चों ये भी देखो, इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, दोनों एसिड के डेरिवेटिव एसिड है, ऐसे पड़ा रहेगा ना भाई, एसिड एसिड थोड़ा रिएक्शन करेगा। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी करा दिया जस्ट। तो बच्चों ये मैंने क्लीमेंशन पढ़ा दिया, और मैं जो 2 पेज जो छोड़ा मैं उस पर डायरेक्ट जाता हूँ, जरा उसको देखो। ये समाप्त हो गया ना, आज ये टॉपिक समाप्त हो गया। तो बच्चों आपने ये लिस्ट में सुना होगा सोडियम एथेनॉल, याद करो ये लिस्ट जब मैं पढ़ाया तो उस लिस्ट में 3 या 4थे नंबर का सुना होगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, एथेनॉल प्लस देता है, मतलब इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन का मामला यहाँ भी है, ठीक है। बच्चों इसको पढ़ते हैं वो वोल्ट ब्लांक रिडक्शन, और वास्तव में इसको बुओ ब्लांक रिडक्शन पढ़ा जाता है, बुओ ब्लांक रिडक्शन पढ़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पढ़ा दिया, याद रखिएगा। सोडियम एथेनॉल एक रिडक्शन वाला प्रोसेस है जिसको बुओ ब्लांक रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। अब ये करता क्या है, तो जब आप कभी लिस्ट ओपन करेंगे तो उस लिस्ट में ये केवल 4 जगह रिडक्शन करता है। कहाँ पे?
एस्टर में याद रखिए, एस्टर में टिक लगाया गया, देख लीजिएगा। एल्डिहाइड में टिक लगाया गया है, इस कीटोन में टिक लगाया गया और आरएक्स में टिक लगाया गया। तो बच्चों कभी भी ये कभी भी आ जाए और यदि आपने इसमें सोडियम एथेनॉल का यूज किया तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। कैसे? आपको पता नहीं, ये तो अल्कोहल बदलेगा, ये भी अल्कोहल बदलेगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल बदलेगा और ये एल्केन बदलेगा। ये तो आप जानते हैं ना, ये तो प्रोडक्ट जानते ही। तो बच्चों कभी भी ये चारों जगह आ जाए और सोडियम एथेनॉल आ जाए, समझ लीजिए कि आप बुआ ब्लॉक रिडक्शन करा रहे हैं। चलिए खैर, ये तो हो गया। बच्चों एक और सुनिए, इसका नाम है एमपीवी रिडक्शन। जरा ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप केवल इसको याद रखें। एमपीवी रिडक्शन क्या याद रखें कि ये बहुत ही कमजोर रिडक्शन होता है, बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ही माइल्ड होता है, और ये केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन में काम आता है बस। अब होता क्या है, इसका पूरा नाम सुनिए, मीरविन पांड्राफ वर्ली। मीरविन पांड्राफ वर्ली एमपीवी रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, फेमस है, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। बच्चों इसका केवल आपको रिएजेंट याद रखना, केवल रिएजेंट याद रखना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनाना आपको आसान है। रिएजेंट क्या याद रखना? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आइसो, आइसो, आप CH3 ऐसा ऐसा 2 CH3 लगा देंगे ना, ऐसे, इसको ऐसे बोला जाता है। और इस CH3 के सामने ऐसा ऑक्सीजन है ना, तो आइसोप्रोपोक्साइड, ये इतने ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपोक्साइड। एल्युमिनियम, अच्छा एल्युमिनियम में कितना चार्ज होता है? +3 होता है ना, इसलिए यहाँ पे 3 मेंटेन किया गया है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड प्लस आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपिल है, ये अल्कोहल है। बच्चों इन दोनों को मिलाने पे ना, इसी को बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। ये रिएजेंट है, तो आपको बस रिएजेंट याद रखना। अब ये क्या करता है, मेरी बात सुनिए। ये जो होता है ना, ये जो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है, ये H- सप्लाई करता है, H-। और ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये H+ सप्लाई करता है। अब कैसे, जरा मुझे बताओ, जरा ध्यान सुनो। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कीटोन ले लिया, तो एमपीबी एक सप्लाई करेगा H-, जो H+ सप्लाई करेगा वो तो कार्बन पे जाकर चिपक जाएगा और ये ऑक्सीजन पे जाकर चिपक जाएगा। तो जरा देखो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको भी पता था ना 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला, आप तो अच्छा जानते हैं ना कीटोन का 2 डिग्री बनेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि एमपीवी में एक H- सप्लाई होता है और एक H+ सप्लाई होता है। होता क्या है H-, भाई आप कोई भी कीटोन ऐसे लेंगे ना, ऐसे लेंगे ना, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा ना, तो H- तो इस पर चिपक जाएगा और H+ इस पर चिपक जाएगा, और यहाँ पे पहले से कोई ग्रुप तो था ही, देख लो 2nd डिग्री अल्कोहल बन गया। तो प्रोडक्ट तो बनाना आसान है। देखो जरा, मान लीजिए कि आपने इसमें एमपीबी यूज किया तो क्या बन जाएगा? ये अल्कोहल बन जाएगा। आपने इसमें एमपीबी यूज किया तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। आपने इसमें एमपीबी यूज किया तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन होता है? क्लियर? अच्छा अगर मैं इधर से इधर की तरफ बढ़ूं तो क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन बोल दूंगा? अगर मैं इधर से बढ़ूं, क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन बोल दूंगा? ठीक है, यहाँ तो सब सेटिस्फाई है। तो बच्चों वैसे तो ये मुझे नीचे वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं यही इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसका नाम है ओपेनर ऑक्सीडेशन। आपने जो रिएक्शन पढ़ा है ना, जस्ट उसी का उल्टा है, बस केवल थोड़ा सा रिएजेंट थोड़ा सा अलग, बाकी काम वैसे ही करेगा। काम मतलब देखो जरा, 2nd डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनाएगा। कैसे थोड़ा सा उल्टा है? जरा देखो, इसका नाम है एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और एसीटोन है। यही जो एसीटोन होता है ना, ये प्रोटॉन लेके चला जाता है, मतलब ये देखो यहाँ से प्रोटॉन लेके चला जाता है और ये कीटोन बना देता है। तो कुल मिला के आपको बस याद रखिएगा, ओपेनर ऑक्सीडेशन एमपीबी का उल्टा होता है। एमपीबी का उल्टा मतलब, एमपीबी क्या करता है, किसी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल पर रोकता है, तो ये क्या करेगा, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में ले जाकर छोड़ देगा। बस केवल रिएजेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया और मैंने ये भी बता दिया। तो कुल मिला के आपका जो रिडक्शन है वो समाप्त हो गया। ठीक है, ये रिडक्शन। अच्छा आपको क्या क्या याद रखना है इस रिडक्शन में, एक बार सुन लीजिए क्या क्या याद रखना। देखो बच्चों, H2 निकल ध्यान रखना, पार्शियल हाइड्रोसिस में लिंडार कैटिस याद रखना, बर्स रिडक्शन याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी जीवन में भूलना नहीं, है ना। NaBH4 याद रखना, डाइबाल H याद रखना, डाइबाल H याद रखना। और अभी मैंने वुल्फ किस्नल पढ़ाया ना, और क्लीमेंचन पढ़ाया, ये आपको याद रखना। इतना तो आपको जीवन में याद होना चाहिए, चाहे वो कुछ याद हो या ना हो। और एक रेड फास्फोरस H याद रखना। बच्चों पूरी एनसीईआरटी का अब आप उठा लीजिए
और आपको जहां भी रिडक्शन दिखाई दे रहा है, देखो रिडक्शन का प्रोडक्ट बनाना तो आसान है क्योंकि प्रोडक्ट बनाना तो हम सिखा दिया आपको, लेकिन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे ये भी आपको पता है। और एक सोडियम एथेनॉल है, इसको बुओ ब्लॉन्क रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये मैंने लिस्ट लिखवा दी है, केवल 4 जगह रिडक्शन करता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी H- सप्लाई करता है, ये भी H- सप्लाई करता है, डाइबल H भी H- सप्लाई करता है, लेकिन केवल और केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H- बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तगड़ा होता है। तो बच्चों करना क्या है, करना यह है कि आज आपको रिडक्शन की जितने भी प्रोसेस है सब आपको ध्यान रखना, सब याद कर लेना है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, जो संडे का टेस्ट होता है प्लीज वो पेपर मेंटेन रखें। संडे के टेस्ट का मतलब ये हुआ ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसकी प्रैक्टिस हम एक दिन कराते हैं जिसका नाम है संडे। आप इसको टेस्ट के फॉर्म में लीजिए या इस फॉर्म में लीजिए कि हम इसको सीट सॉल्व कर रहे हैं। सीट मतलब हम इसकी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं। होमवर्क मतलब सर ने जो रिडक्शन पढ़ा उसी का होमवर्क सर ने दिया है, इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आ रही? जैसे मानो हमने ग्रिंजा डिजाइन पढ़ाया तो आपको मैंने खुद क्वेश्चन दे दिया, इस बार मैंने रिडक्शन पढ़ाया तो आपको क्वेश्चन दे दिया। तो इसलिए बच्चों मैं आपको हर संडे टेस्ट ले रहा हूँ। आप संडे टेस्ट को कृपया ये समझे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिए आपने कितने आइसोमरिज्म के क्वेश्चन कर लिए हैं, आपने कितने जीओसी क्वेश्चन कर लिए, आपने कितने SN1 मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चन कर लिए। तो इसलिए हर संडे के टेस्ट को थोड़ा सा ईमानदारी से ऑनेस्टली दे और नोट्स पढ़ के दे। आप ये मान के चलिए कि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है ना। तो बच्चों ये टॉपिक समाप्त हो गया है, कल हम लोग पढ़ेंगे नया लेसन, है ना। आज मैं इसी को सेंड कर देता हूँ, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज की क्लास को हम यही क्लोज करते हैं।